हेलो पीपल, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? चैतन्य बोल सकते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका बहुत जगह पे मेंशन है। मेंशन क्या, बेसिकली यही है, कॉन्शियसनेस ही है सब कुछ। चेतना, चैतन्य, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो नाउअडेज बहुत कॉन्शियसनेस लोग सुनते हैं, बहुत जगह पे पढ़ते हैं, लोगों के मुंह से भी सुनते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस इज। चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, कॉन्शियस होना क्या है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। कॉन्शियसनेस एक स्टेट है। एक्चुअली बोले तो कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, चैतन्य ही है। जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, वो कॉन्शियसनेस ही है। हम अगर इस मोमेंट में यहाँ हैं और हम कंप्लीटली अवेयर हैं अबाउट एवरीथिंग, अबाउट आवरसेल्व्स और अबाउट आवर सराउंडिंग्स, जो भी चीजें हो रही हैं इस मोमेंट में, अवेयर हैं, सारी चीजों का हमको पता है। अवेयर होना इज नॉट समथिंग कि मुझे किसी चीज की नॉलेज है, ये चीज कैसे होता है, दैट इज कंडीशनिंग। कोई चीज अगर हमको समाज ने बताया, हमारे घर में हमने सुना और हम उसको फॉलो करते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली कंडीशनिंग। अगर हम कोई चीज सुन के फॉलो कर रहे हैं या देख के फॉलो करते आ रहे हैं, बट हम अपना अवेयरनेस यूज नहीं कर रहे हैं कि क्या वो चीज जो चली आ रही है सदियों से, क्या वो अभी इस टाइम के लिए सही है, अभी मेरे लिए, मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे आने वाले जनरेशंस के लिए क्या वो चीज सही है, वो चीज हम ध्यान नहीं देते। हम बस ये देखते हैं कि हमारे पूर्वज ने, हमारे समाज ने ये बताया है तो हमको ये करना है। दैट्स कंप्लीटली फाइन, करना है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बट यू शुड यूज योर ओन ब्रेन। आई कांट से ब्रेन बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ ब्रेन हियर। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, वो ब्रेन से कंप्लीटली अलग है। तीन चीजें होती हैं, ब्रेन, बॉडी और कॉन्शियसनेस, और ये तीनों ही चीजें अलग है। बॉडी अलग है, माइंड अलग है, कॉन्शियसनेस है जो ये सारी चीजें देख रहा है और कर रहा है। हम बस उस चीज का दृष्टा बन सकते हैं, हम उस चीज को देख सकते हैं। लाइक आवर थॉट्स, समझिए आप कुछ सोच रहे हैं, अभी आपके दिमाग में कुछ थॉट आया, तो आप उसको, उस पर तुरंत एक्शन करने के बजाय आप उस थॉट को देखिए, आप उस थॉट को समझिए कि क्या इस थॉट पे मुझे अभी एक्शन करने की जरूरत है, मुझे जैसा मेरा थॉट आ रहा है मुझे उसी तरीके से एक्शन करना है, या फिर इट्स जस्ट अ थॉट। क्योंकि थॉट तो कुछ भी हो सकता है। थॉट्स तो दिन भर में कुछ भी चीजें, जो भी आप दिनचर्या होता है आपका सुबह से शाम तक, या जो कंडीशनिंग हुई है हमारे सोसाइटी से, ये सही, ये गलत, ये नॉट ओनली सही और गलत थॉट्स होते हैं। थॉट्स तो कुछ भी है ना, 24 आवर्स हमारे माइंड में थॉट्स ही हैं। तो सारे थॉट्स सही हो या सारे थॉट्स गलत हो, ये भी सही नहीं है। उसको देखना, उसको जज करना, जज भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम थॉट्स को जज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज जज हम उसको करते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही, थॉट्स है ही नहीं। थॉट्स हमारा समझ के चलते हैं कि एक फोन का मेमोरी है, मेमोरी जो हमारे फोन में होता है वो मेमोरी है। वो थॉट्स जो है वो सारी मेमोरीज हैं। वो आप एक जैसे प्ले बटन दबा देते हैं, वो प्ले होता रहता है आपस में, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इस मोमेंट में नहीं है। जो हो गया वो हो गया, इस मोमेंट में कुछ और चल रहा है, और जो चल रहा है उसी, जो इस क्षण में जो घटित हो रहा है, जो इस क्षण में चल रहा है, उसको कंप्लीटली अवेयरनेस के साथ देखना और उस पर वर्क करना है। दैट्स व्हाट कॉन्शियसनेस इज। कि मान के चलते हैं कि हमारे समाज में, जैसे हमारे इधर बिहार में, आई डोंट नो सब जगह बोलते हैं या नहीं, लेकिन मैंने ये चीज बहुत सुनी है कि हम शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। तो ये थॉट, ये जो बात है, ये आई कहाँ से? ये हमारे सोसाइटी, हमारे पूर्वज, ऑब्वियसली हमारे समाज से बात आई है। लेकिन ये बात क्या अभी सही है इस मोमेंट पे? ये बात उस टाइम पे सही थी। ये बात उस जमाने में कही गई थी जब लाइट नहीं होती थी और लोग रुपए नहीं जानते थे। उस टाइम कॉइन्स चलते थे, सिक्के। तो लाइट नहीं होने की वजह से शाम का जो टाइम होता था, उस टाइम सिक्के हो तो झाड़ू लगाने से वो कभी बाहर चले जाते। वो घर में हो सकता है कभी इधर उधर सिक्के गिरे हो और वो बाहर ना चले जाए, वो लक्ष्मी, यही बोला गया कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है। उस समय का जो दौरा था, वो जो समय था, वो कंप्लीटली डिफरेंट था अभी के समय पे। अभी हमारे पास लाइट से, उस समय पे लोग लालटेन और हमारे यहाँ डिबरी बोली जाती थी, वो सारी चीजें जलती थी बत्ती से। तो वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो क्या वो बात अभी के समय पे लागू होती है कि अभी हमको शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? हमारा घर अगर कचरा पड़ा हुआ है तो शाम को, मान लीजिए हमारे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो शाम को हम एक बार झाड़ू देते हैं, देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी के टाइम पे। लेकिन वही बात अगर हम अभी भी लेके चल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वी आर मिसिंग समथिंग। जो अवेयरनेस, जो कॉन्शियसनेस की बात की मैंने, वो हमारे पास अभी नहीं है। अभी हम उसी कंडीशनिंग में जी रहे हैं कि जो चलता आया है वही चलेगा। लेकिन अभी अगर हमारे पास अवेयरनेस हो, इसमें गलती किसी की नहीं है। इसमें हम समझते हैं कि आज की जनरेशन ऐसा करती है, पिछली जनरेशन ने ऐसा किया। हर जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उससे हमेशा डिसएग्री करती ही आई है। जो नेक्स्ट पीढ़ी है, दूसरे जो पिछली पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी से हमेशा हर बात पे डिसएग्री किया। तो ऐसा नहीं है कि जो आज के टाइम पे है वो सारी बातें सही है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि क्या सही और क्या गलत, वैसा तो कुछ है भी नहीं लाइफ में। सच बताऊं तो इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी आगे। लेकिन एक समाज में जीने के लिए क्या जरूरी है, एक व्यवस्था जो बनाई गई है, और एक व्यवस्था जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा समाज हो, वैसा होने के लिए क्या जरूरी है, वो कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है। अगर हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो सारी ही चीजें सही है। हम अगर अवेयर होकर चलते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी चीजें घट रही हैं,
वो सही है, और जो चीज़ें हम चाहते हैं जिस तरीके से घटे वही चीज़ें घटती भी है अगर आप रियल में कॉन्शियस होके अवेयर होके लाइफ को जीते हैं तो। और कॉन्शियसनेस एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में या सुनने में लगता है कि बहुत मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। कॉन्शियसनेस एक वर्ड ही खुद में चैतन्य ऐसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना होता है, इसको जीना होता है। एक्चुअली इट्स अ स्टेट, वी आर लिविंग इन दैट स्टेट। कॉन्शियसनेस स्टेट में हम जीते हैं, जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही जीते हैं, सब लोग कॉन्शियस होकर नहीं जीते हैं। अगर सब लोग कॉन्शियस होकर जीने लगे, अवेयर होकर जीने लगे, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इस क्षण में क्या हो रहा है और क्या हुआ है, उससे भी हम सीख लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो एक टॉपिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर हम समझ लें और इसमें अगर हम जीने लगे तो हमारी लाइफ रियल में ईजी हो जाएगी। और आप अगर बोले तो एक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि हम लिबरेशन, मुक्ति, एक इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। मुक्ति क्या है? लाइफ और डेथ का जो सर्कल चल रहा है, जन्म और मरण, ये जो सर्कल है, बार बार आना बार बार जाना, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये हमारी लाइफ से कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ये हम जो बंधन में बंधे हुए हैं, इस शरीर के बंधन में, और इस शरीर के बंधन से सारी चीजों से हम बंधे हुए हैं। तो इस चीज से मुक्ति, लिबरेट कैसे हो, क्या है कॉन्शियसनेस? एक्चुअली में कॉन्शियसनेस पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको मैंने शॉर्ट में रखा है और आगे मैं धीरे धीरे अपने वीडियोस में इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बात करते जाऊंगी। बिकॉज कोई चीज़ अगर आप जी रहे हैं उसमें, तो वो चीज़ किसी को अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान उसी स्टेट में जिए, तो उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। बिकॉज ये कोई थ्योरी नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप उसको भी वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस हैं, वो क्रियाज हैं, वो सारी चीजें हैं जिससे धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि व्हाट कॉन्शियसनेस इज। एकदम से अगर आप चाहेंगे कि कॉन्शियस हो जाए तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन समय के साथ आप कॉन्शियस हो सकते हैं। बाकी ऐसे ही टॉपिक्स में मैं वीडियो आगे भी अपलोड करूंगी, और मेरा जो चैनल है, मेरे जो वीडियोस हैं अभी एकदम रॉ हैं, और मैं कुछ मेरे पास ऐसा कुछ टूल्स एक्सेसरीज अभी वैसा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आई शुड शो पीपल हु एग्जैक्टली आई एम, व्हाट एग्जैक्टली आई एम। मुझे कुछ ऐड करके या फिल्टर करके ऐसा शो नहीं करना है, तो मैं बस ग्रो कर रही हूँ, और ये मेरे साथ साथ ये चैनल भी ग्रो करे और लोगों तक मेरी जो थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है या मेरी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो पहुँचे। तो so give love to my channel and thank you so much. Please share, like, subscribe.